Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope so you are all fine. स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। हम लोगों ने टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस जिसमें हमने एयर पैसेज वे और लंग्स को डिस्कस किया। अब हम लंग्स से रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स जो हैं उनको देखेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी आपको पता है किसको कहते हैं? सांस लेने का अमल जो होता है, तो वो हम किसके थ्रू लेते हैं? लंग्स के थ्रू। एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर लंग्स, उनके थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, ये सांस लेने का जो प्रोसेस है वो करते हैं लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो अब उनसे रिलेटेड जो हमारे पास डिसऑर्डर्स आ जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, देर आर अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट पीपल। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। अब बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं पीपल्स को, लेकिन पाकिस्तान में जो डिसऑर्डर्स की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। अब ये क्या है, क्योंकि हमारी एयर जो है वो गंदी है। पोल्यूटेंट का मतलब होता है आलूदगी। ठीक है, हवा जो है वो ठीक नहीं है। हवा के अंदर शामिल है हमारे पास सारी चीज़ें जो गैसेस हैं जहरीली और ये सारी आलूदगी वगैरह। ठीक है, जिसकी वजह से, और ना सिर्फ ये शहरों में बल्कि ये गांव के इलाकों में भी अब पाई जा रही है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिसऑर्डर्स हैं हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास 4 डिसऑर्डर्स हैं। नंबर 1 पे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किसको कहते हैं? ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। अब इसके नतीजे में होता क्या है, इसके नतीजे में जो हमारे अंदर ट्यूब है ना, लाइक नेक रीजन जो है, ठीक है, माउथ से अंदर हमारे पास जो रीजन आएगा, एक ट्यूब जो आ रही है उसके अंदर क्या होगा कि सिक्रेशन होती है, एक एक्सेसिव सिक्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सेसिव का मतलब होता है बेशुमार। बेशुमार जो सिक्रेशन होती है म्यूकस की, रेशा टाइप जो होता है उस ट्यूब के अंदर, वो क्या कर देता है, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वॉल एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। वो रेशे की वजह से जो है ट्यूब्स क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। ठीक है, तंग हो जाती हैं। तो वो क्या किसकी वजह से होती हैं? इट इज़ काज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, तंबाकू, स्मोक वगैरह। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स की वजह से या ये तंबाकू वगैरह जो होता है इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर ब्रोंकाइटिस जो है वो काज कब होता है, जब हमारे जो है वो ट्यूब के अंदर जो है वो म्यूकस की क्या होगी, सिक्रेशन होगी। ठीक है, एक्सेसिव म्यूकस जो है जब ये सिक्रीट आउट होने लग जाएगा तो उस दौरान वो जो डिजीज़ कहलाएगी। और ब्रोंकाइटिस की वजह से तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वजह से, सॉरी, इसको हम नाम देंगे ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब ब्रोंकाइटिस जो है इसकी तो पता चल गया। अब बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसको कुछ इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है। इनकी सबकी जो है ना, ये जो हम 4 डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे इनकी सबकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, जैसे इंट्रो में ही वो लिखी होगी कि ब्रोंकाइटिस क्या है इसके बारे में। और उसके बाद आपने इनकी सबके जो हैं वो काजेज़ लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ काज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, एक्सपोजर टू, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द काज ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखेंगे। ठीक है, और अगर आ जाता है सिम्टम जिसके क्या होते हैं या डिफाइन ब्रोंकाइटिस, तो आप लोग इसको जो है वो ये डेफिनेशन आएगी तो स्टार्ट से लेके यहाँ ट्यूब्स तक लिखेंगे। अगर काजेज़ पूछे जाते हैं तो यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, अब ब्रोंकाइटिस जो है इसकी 2 टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की। एक को हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस और सेकंड जो है उसको कहते हैं क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों में क्या फ़र्क है, अब डिस्कस करते हैं दोनों को। देयर आर 2 मेजर types of bronchitis, acute and chronic. The acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patient recover. अब acute bronchitis जो होती है ये शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों आपको आ जाती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब acute bronchitis जो होती है ये लास्ट 2 वीक्स तक रहती है, मतलब कि 2 हफ्ते के लिए ये बीमारी रहती है और ये रिकवर हो जाती है।
2 हफ्ते तक बंदा यानी कि बीमार रहता है, जिसमें प्रॉब्लम होगी 2 हफ्ते के बाद जो है वो रिकवर हो जाता है पेशेंट, ठीक है, विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इसमें जो है वो कोई परमानेंटली कोई जो है वो डैमेज नहीं होते, नुकसान नहीं होता। जबकि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इट यूजली लास्ट फॉर 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स। जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये 3 महीने से लेकर 2 साल तक भी रह सकती है, ठीक है। अब ये आपने ये टाइप्स करनी है दोनों पूरी, ठीक है। इसमें ये दोनों टाइप्स आ जाती हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है। उसके बाद जी हमारे पास ये सिम्टम्स आ जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि सिम्टम्स का हमें क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो सिम्टम्स क्या होते हैं ब्रोंकाइटिस के, यानी कि कैसे पता चलेगा कि आपको ये बीमारी लाहुक है। कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कफ का आपको पता है खांसी है, माइल्ड वीजिंग का होता है कि साउंड जब सोए हुए जो है वो वीजिंग, इसमें ये है माइल्ड वीजिंग का मतलब होता है ये हल्की हल्की गड़गड़ाहट सी होना, ठीक है, गले के अंदर आवाज़ आना। उसके बाद है जी फीवर, चिल्स का मतलब होता है खांसी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जो है वो सांस का जो है वो रुक रुक थोड़ा थोड़ा आना है, मतलब फूलना सांस का जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेना है। स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, मतलब स्पेशली जब आप कोई काम कर रहे हो, आपको पता है ना, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम कोई काम कर रहे हो, हार्ड जॉब कर रहे हो, तो हमारा सांस जो है वो फूल जाता है। तो ये भी इसके सिम्टम्स में जो है वो शामिल है। सेकंड आ जाता है जी हमारे पास एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का क्या मतलब है? एम्फीसीमा कहते हैं जब लंग्स की जो वॉल्स हैं, जो एल्व्यूलाई है, उस वो जब तबाह हो जाती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्व्यूलाई, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये एम्फीसीमा है। अक्सर बच्चों को जो है ना वो कहते हैं कि एम्फीसीमा का काज पता नहीं किधर आएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि जहाँ पे लिखा होगा इट काज्ड बाय, तो वहाँ से हमें पता तो चल जाता है कि ये इसका काज है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो बच्चों को नहीं समझ आती कि ये इसका ये आंसर बन रहा है या इसके डिस्ट्रक्शन की ये बात हो रही है। तो ये इसका काज है। ये आपने डेफिनेशन में भी ये लिखना है और इसके काज में भी यही लिखना है कि इसकी वजह क्या बनती है, कि एम्फीसीमा क्या बीमारी होती है कि जब एल्व्यूलाई की वॉल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो ये एम्फीसीमा की बीमारी कहलाती है। इट रिजल्ट इन लार्ज सैक बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सरफेस एरिया, लंग्स के अंदर जो सरफेस एरिया होगा गैशियस एक्सचेंज के लिए, वो बहुत कम रह जाता है। एज लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, क्योंकि लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो उनकी तोड़फोड़ हो जाती है। द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सिलेशन। एक्सिलेशन के बाद लंग्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन दी लंग्स। तो हवा जो है वो उसके अंदर पुश्ड आउट नहीं हो सकती और ना ही उसको लंग्स को जो है वो ट्रैप कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो देखते हैं जी। इसके सिम्टम्स में हमारे पास क्या है, द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा। आप देखें, ये भी मैंने आपको बताया कि ये इसका काज है, ये इसकी फर्स्ट लाइन जो है जी, ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मैं लिख दी है, मेंशन की है इसको, ये इसका काज है, ये पहली लाइन, ठीक है। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है और आपको उसके बाद जी ये सिम्टम्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सिम्टम्स इसके एम्फीसीमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसमें भी जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसका सिम्टम है। फैटी, थकावट को कहते हैं। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस, सांस का जो है वो बार बार, रिकरेंट का मतलब होता है बार बार जो है वो सांस का, यानी कि फूलना और तेज़ सांस लेना, और इसके साथ जो है वो वेट लॉस भी हो जाता है, ठीक है, वज़न कम हो जाता है। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपीयर द पेशेंट हैज़ रियली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज हर लंग टिश्यू। पेशेंट जो है उसके 50 to 70% जो लंग्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। इट काजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स या जो है मुश्किलात जो हैं वो फिर काज करता है, वजह बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास
नमूनिया। नमूनिया जो है ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर्स, ये चारों आपने जो है वो याद करने हैं। लेकिन उसके साथ क्या है कि इन तीन चारों में से जो ज़्यादातर आपके जो पेपर में आता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वो हमारे पास नमूनिया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपने शॉर्ट और लॉन्ग, ये चारों जो डिसऑर्डर हैं आपने शॉर्ट के लिए भी करने हैं और लॉन्ग के लिए भी करने हैं। नमूनिया क्या है? नमूनिया इन्फेक्शन होता है लंग का। ठीक है, अगर लंग्स जो है वो लाइक सर्दियों में जो है वो ठंड लग जाती है या कुछ इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स का, तो उसको हम कहते हैं नमूनिया। तो लंग्स के इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? नमूनिया। और अगर दोनों लंग्स जो हैं वो इफेक्टेड हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? डबल नमूनिया। तो ये हमारे पास स्टार्ट में ये डेफिनेशन है डबल नमूनिया की। ठीक है, अगर नमूनिया की डेफिनेशन आती है तो भी आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, अगर आपको डबल नमूनिया की डेफिनेशन आती है तो तब भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखेंगे। उसके बाद जी द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमूनिया। अब समझ आ गई आपको, यहाँ पे काज की बात हो रही है तो ये इसका मतलब कि ये इसका काज आ गया, इसकी वजह आ गई। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमोनिया इज़ अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। ठीक है, जो जिस बैक्टीरिया की वजह से ये इशू बनता है या ये नमोनिया काज होता है वो कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। एमसीक्यूज़ के लिए भी आपने याद रखना है कौन सा नमोनिया है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लेड टू नमोनिया। कुछ जो है वो फंगल इन्फेक्शन और वायरसेस वगैरह की वजह से भी जो है वो नमोनिया काज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखें व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर दी एल्व्यूलाई। होता क्या है कि जब कोई बीमारी फैलाने वाला या पैदा करने वाला जो जानदार है जब वो एंटर होता है एल्व्यूलाई पे, दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर। तो वो एल्व्यूलाई यानी लंग्स के अंदर एंटर होके वहाँ पे जो है वो खुद को वहाँ पे रख लेता है और अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। तो वो क्या करता है? लंग्स के टिश्यू को ब्रेक कर देता है और वहाँ पे पस और फ्लूइड जो है वो फिल करना स्टार्ट कर देता है, रेशा टाइप जो होता है। द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया। अब इसके सिम्टम्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है सिम्टम्स। द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड, खांसी दैट इज़ फॉलोड बाय अ हाई फीवर, तेज़ बुखार होना, शिवरिंग कपकपी तारी होना एंड अ कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। खांसी जो है उसमें रेशा आना। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, और इसमें भी शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो सकता है। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश। स्किन जो है जैसे हम कहते हैं ना कि ये देखो लाइक सर्दियों में अक्सर होता है कोई चोट वगैरह लगे या सर्दी से बीमार हो बंदा तो रंग जो है हम कहते हैं कि देखो नीला पड़ गया या नीला हो गया इस तरह से कुछ, तो वो पर्पलिश स्किन जो है वो डस्की और पर्पलिश जो है वो हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। और ये कलर स्किन कलर जो है वो चेंज क्यों होता है? किसकी वजह से? क्योंकि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, पुअर हो जाता है, उसकी वजह होती है। अब इसका ये ट्रीटमेंट है, यहाँ पे आप हेडिंग दें इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट तो इसका ट्रीटमेंट में क्या आएगा? वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया काज बाय एस नमोनिया। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ नमोनिया। वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है नमोनिया के इन्फेक्शन के लिए, यानी कि जिन लोगों को नमोनिया हो जाता है तो उसके लिए वैक्सीन जो है वो लगवाते हैं। वैक्सीन इसका ट्रीटमेंट है और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है नमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये आपने पूरा क्वेश्चन याद करना है। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, एक नमोनिया का आपने करना है, दूसरा डबल नमोनिया का, फिर इसका आपने काज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका सिम्टम्स याद करेंगे और फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये सारे जो 4, 5 से 6 सवाल आपके शॉर्ट बन रहे हैं ना, ये सारे आप जब शॉर्ट करेंगे तो आपका ये कंप्लीट नमोनिया जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जो है वो याद करना है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है लास्ट अस्थमा। अस्थमा किसको कहते हैं? जिसको दमा कहते हैं, ये भी सांस की बीमारी है। ठीक है, अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होती है? ये एक एलर्जी टाइप बीमारी है इन विच देर इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोविंग ऑफ द एयरवे। इसमें भी जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की और बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है, रेशा जो है वो जो है वो सिक्रेट होता है और वो क्या कर देता है, जो एयरवे है जहाँ से हवा ने गुजर के जाना है, हवा का जो रास्ता है उसको तंग कर देती है। इन अस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। जो पेशेंट होते हैं अस्थमा के वो कुछ जो हैं वो डिफरेंट जो एलर्जी हैं यानी जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उनके लिए, जैसे कि डस्ट, स्मोक, परफ्यूम। ये आपको पता है डस्ट किसको कहते हैं?
मट्टी जो है, स्मोक, धुआं, परफ्यूम्स वगैरह से पोलन्स यानी कि फूलों के पास वो नहीं जाते, उनको स्मेल नहीं करते, उनको प्रॉब्लम होती है उनसे। व्हेन एक्सपोज्ड, ये इसके काजेज़ थे, ठीक है। When exposed to any of such allergens, the sensitive airway show immediate and excessive response of constriction. In this condition, इस कंडीशन में क्या होता है, द पेशेंट डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, अगर ये सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अस्थमा का पेशेंट अगर वो किसी डस्ट में चला गया है या स्मोक है उसके इर्द गिर्द, परफ्यूम किसी ने लगा लिया है या वो फूल को स्मेल कर रहा है, तो उसको जो है वो फिर सांस लेने में दुश्वारी होगी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि अस्थमा की बीमारी जो है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में जो है ये फैलती है। मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद एक्सर्शन और एट नाइट स्पेशली, यानी कि रात के वक्त जो है वो ज़्यादा मसला होता है इसका। विजिंग विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, यानी कि ऐसे पेशेंट जो है वो रात को जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ उनकी जो है वो एक साउंड सी निकल रही होती है, लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि ये कुछ लोग इस तरह से आवाज़ें सीटी की तरह जो है उनकी आवाज़ आती है। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, खांसी वगैरह, और जो है वो क्योंकि एयर वे जो है वहाँ पे म्यूकस की जो है वो वहाँ पे एक्सक्रेशन हो जाती है, वहाँ पे म्यूकस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट टाइटनेस जो है वो होता है। द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर्स। अस्थमा के पेशेंट्स को जो मेडिसिन है वो इन्हेलर की फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। इन्हेलर के अंदर बेसिकली मेडिसिन ही होती है जिसको वो उसको पंप करते हैं और वो जो मेडिसिन है वो उनके अंदर जो है वो इस तरह से इंसर्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक अस्थमा। आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी जो है ना वो एक्सरसाइज वाले लेक्चर के साथ हाजिर होंगी, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।